गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इंटरमीडिएट। देखिए, हमने आप लोगों से बताया था और कई बार बताते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपकी जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बिल्कुल विधिवत हो रही है, वो जैसे स्कूल में होती है। इसको अन्यथा न लें और आपका कोर्स भी पूरा हो रहा है धीरे धीरे। तो हमने कहा था आप साप्ताहिक जितना हम पढ़ाते हैं पूरा हमको लिख करके हमें चेक कराया करिए, हम भी तो देखें कि क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। दूसरी बात और एक बताई थी कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग अटेंडेंस कम हो रही है, सारे लोग अटेंडेंस लगाएं, उसमें कम ज्वाइन कर रहे हैं लोग, ये हम देखते हैं। कभी एब्सेंट हो जाते हैं तो पूरे पहले आए। दूसरी चीज़, आप अपने कक्षा के आगे, क्लास के आगे अपना वो जरूर लिख दिया, सेक्शन जरूर लिख दिया करें। A1 अगर है तो A1। बहुत छात्र जो हैं वो नाम लिख देते हैं, फिर समझ में नहीं आता, इतना हमको ध्यान नहीं रहता है, तो आप A1 जरूर लिख दें। और अटेंडेंस फुल होनी चाहिए पूरी, इसकी जांच होगी पूरी। तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए और काम करते रहिए और चेक करते रहिए। अब आज का पैटर्न हमने आपको चेंज किया है, बुक का है, ये कठिन है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए सारे लोग। और इसको मैंने लिखा नहीं, किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, अपने बुक से देखिए। पहले जब आया करता था साल भर पहले, तो लेसन का की व्याख्या आती थी। व्याख्या में संदर्भ लिखना होता था, प्रसंग लिखना होता था, व्याख्या को पराचना लिखनी होती थी, काव्य का सौंदर्य लिखना होता था पूरा, तो 7 नंबर की आती थी। और एक सूक्ति आती थी साथ में 3 नंबर की, वो भी लिखनी होती थी। तो दोनों मिला के 10 नंबर क्वेश्चन होता था, समय बहुत लगता था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब क्या आता है कि अब आपको व्याख्या नहीं आएगी, उसी पाठ की, जो पाठ है आपका लेसन है, लेसन का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसी में 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 2-2 नंबर क्वेश्चन होगा, वो आपको छांट कर लिखना है। लेसन हमने पढ़ा दिया, ये पहला क्वेश्चन भी समझा दिए थे, लेकिन फिर एक बार हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, चूँकि यही बोर्ड में आते हैं। तो लेसन पढ़ाने से एक फ़ायदा होता है कि भी जितने स्टूडेंट हैं उससे क्वेश्चन समझ जाता है। अगर कोई प्रश्न आ गया, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें पैराग्राफ में क्वेश्चन हो, ये आवश्यक नहीं होता, एक आध मिल भी सकते हैं और बाकी उस लेसन में मिलेंगे। ये लेसन पढ़ाया जाता है और लेसन में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से समझिए। देखिए, पहला पैराग्राफ है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये पैराग्राफ दिया गया है। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 2-2 नंबर का क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का यह क्वेश्चन पूरा। तो पहला क्या है, देखिए, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना क्या है? पवन दूतिका लेसन। और रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपको लिख देना है, सीधे सीधे आप उत्तर देना है कि पाठ की रचना पवन दूतिका और इसके रचयिता या रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। दूसरा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस पैराग्राफ में रेखांकित अंश हैं, यानी अंडरलाइन दिए गए 2 लाइनों में, इनकी व्याख्या को करनी है। तो व्याख्या क्या है? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, यानी आपको लिख देना है कि कवि कहता है, कवि वर्णन करता है कि राधिका जी कह रही हैं पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, मैं रो रो कर भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने से उनके विरह में मैं रो रो करके बावली, यानी पागल सी हो रही हूँ या बावली हो रही हूँ। इधर जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। इसलिए पवन दूतिका, तू जा करके मेरी दुख भरी कहानी, मेरे दुख भरी कथा या मेरा संपूर्ण दुख भगवान कृष्ण से जाकर तू सुना दे या उनको सब बता दे। ये आपकी व्याख्या हो गई, संक्षेप में हो गई। ये भी 2 नंबर का आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री के पास अपना संदेश भिजवाती हैं? इसका उत्तर होगा कि राधा पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती हैं। ये भी 2 नंबर का हो गया। 4 नंबर, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं?
उत्तर होगा इसका कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। अगला है, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कौन पागल हो रही है? उत्तर होगा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर राधिका जी पागल हो रही है। ये 2 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन इतना आपको करना होता है, इधर लिख देंगे, आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे बिना किसी कटिंग के। अब दूसरा पैरा देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे पर उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये पैराग्राफ हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, पद्यांश की रचना में रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है उत्तर में डाल करके प्रश्न की जगह उत्तर पहला कि पद्यांश की रचना पवन दूतिका है और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 2 नंबर का। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो केवल रेखांकित ही करना, पूरे नहीं हमें करना है, और ऐसा लगे कि व्याख्या भी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, इस हिसाब से उत्तर के हिसाब से होनी चाहिए। अब देखो क्या करें, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधिका जी कहती है, हे पवन दूतिका, यदि कोई जलद माने बादल, यदि कोई बादल आकाश में तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे रहा हो तो उसे बुला लेना या उसे रोक लेना, और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उसकी छाया के द्वारा या छाया के माध्यम से जो तप्त भूतांगना यानी दुख से भरी जो स्त्री है, दुखी स्त्री है, कष्ट से पीड़ित स्त्री है, उसको सुख करना, सुख पहुंचाना, उसकी छाया के द्वारा उस दुखी स्त्री को तुम सुख पहुंचाने का कार्य करना, शांति प्रदान करने का कार्य करना, ये संदेश दे रही। ये आपका अर्थ हो गया। तीसरा, राधा किसके वियोग से दुखी हैं? अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? इसमें 2 प्रश्न हैं। किसके वियोग में दुखी है राधिका जी? भगवान कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, एक हो गया। अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? अपने दुख में उसे कृषक ललना यानी कृषक की पुत्री को उसे चिंता, कृषक या चलिए तो कृषक ललना को के विषय में उसकी चिंता है। चौथा, किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती हैं? किसी लज्जाशील स्त्री के विषय में संबंध में राधिका जी पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हें कोई मार्ग में लज्जाशील स्त्री मिल जाए तो तुम अपनी गति को धीमी कर लेना, जिससे वो जो उसके वस्त्र पहने हैं उसके वस्त्र कहीं अस्त व्यस्त न हो जाएं, इसलिए तुम अपनी गति धीमी करके वहाँ से गुजर जाना। फिर एक बार देख लीजिए, कहती है पवन दूत का, हे पवन दूत का, राधिका जी कहती हैं यदि कोई लज्जाशीला स्त्री, शर्मीली, सीधी सादी तुम्हें रास्ते में दिखाई पड़ जाए तो तुम अपनी गति धीमी कर लेना, जिससे जो वो वस्त्र पहने हैं उसके वस्त्र कहीं अस्त व्यस्त न होने पाए, वो सुरक्षित बनी रहे, ये कह रही। अगला, राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती हैं? राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कह रही हैं? माने किसे कह रहे हैं? छाया द्वारा सुखित करना, यानी दुखी स्त्री को, जो खेतों में काम कर रही दुखी स्त्री को अपनी शीतलता के द्वारा उसके दुख को दूर करने के लिए या कष्ट को दूर करने के लिए कह रही है। ये 2 पैरा हमने आपको पढ़ाए, दोनों के क्वेश्चन बताए। ये 2 आज पढ़ा दिए, इनको तैयारी करना, देखना अच्छे ढंग से। 10 नंबर के क्वेश्चन हैं 2, इसी तरह बोर्ड में आते हैं। अब 2 कल आपको बता देंगे, 4 बताएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए आराम से आप ये दोनों तैयार कर लेना, लिख भी लेना कहीं।